की जनता के आगे मोदी बेनकाब हो चुके हैं। 9 सालों में पीएम मोदी के बड़े बड़े दावों की हवा निकल चुकी है। पीएम के झूठ का घड़ा भर चुका है। खोखली सरकार से जनता थक चुकी है। वो एक चेहरा जिस पर भाजपा हर चुनाव जीतने का दम भरती थी, उससे लोगों का विश्वास उठ चुका है। देश का किसान मोदी काल में त्राहिमाम कर रहा है। युवा बेरोजगार होकर घर बैठ चुका है और महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गई हैं। अब लोगों को गुमराह करके, हिंदू मुस्लिम करके मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। मुद्दों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, जहां बीजेपी 0/सन्नाटा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं की वजह से नुकसान झेल रही है और ऐसा वैसा नुकसान नहीं झेल रही है, जबरदस्त नुकसान झेल रही है। भाजपा तो छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जबरदस्त नुकसान झेल रहे हैं। तो ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? पीएम मोदी जी देश भर में इधर उधर समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं कि यहाँ से समर्थन मिल जाए, वहां से समर्थन मिल जाए, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पीएम बनने में किसी तरीके का रोड़ा ना आए, किसी तरीके की अड़चन ना आए, कोई परेशानी उनको ना हो, पीएम वो आसानी से बन पाए। लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अपनी ही पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मोदी तो इतने मुद्दों में फेल हुए हैं कि उनको पीएम पद के लिए चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए, उनको लोकसभा चुनाव में खड़ा भी नहीं होना चाहिए। अब चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है, वो फेल हो गए हैं सभी मुद्दों में। ये इतना बड़ा बयान किसने दिया है दोस्तों? आप सोच रहे होंगे गुस्ताखी किसने कर दी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह गुस्ताखी की है और ठोक बजाकर की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अर्थव्यवस्था से लेकर चीन और चीन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बजने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तथाकथित डंका, इन सब की पोल जो है ये खोल कर रख दी है दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने। अब बयान जो दिया है वो बेशक आप सुनकर दंग रह जाएंगे। बयान क्या दिया है ये इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हुए भी आए दिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के खिलाफ आए दिन मोर्चा खोले रहते हैं। आए दिन पीएम मोदी उनकी सरकार को लेकर कोई ना कोई खुलासा वो करते रहते हैं, अपनी ही सरकार को वो घेरते हैं, अपनी ही पार्टी को वो घेरते हैं। इस बार उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है दोस्तों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसा सब कुछ कहा है जिससे सुनकर हर कोई दंग रह गया है। उनका वीडियो वायरल हो रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अर्थव्यवस्था, चीन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि, सब में मोदी फेल हुए हैं। ग्रोथ रेट किस तरीके से गिरा, चीन कैसे भारत में घुसता चला जा रहा है और बाहर विदेशों में मोदी जी की नकली छवि, इन सब पर एक एक करके सुब्रमण्यम स्वामी ने पोल खोली है दोस्तों। एक एक कर उन्होंने कटाक्ष किया है। आपको बिना देर किए तो सबसे पहले उनका वीडियो दिखाना चाहेंगे, जो कि वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के गलियारों में छाया हुआ है, आप कह सकते हैं। वो वीडियो वायरल हो रहा है धड़ल्ले से। बिना देर के वो वीडियो आपको दिखाते हैं। वीडियो देखिए दोस्तों। 24 में आप क्या करके देख रहे हो? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वो अभी हिंदुस्तान में कोई कह नहीं सकता। कोई नहीं कह सकता था कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई भी दुनिया में कोई भी नहीं सोचता था कि ये बन सकता था नरसिम्हा राव। जब मैंने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया तो सब कहते थे ये तो कभी नहीं बनेगा, बना दिया। तो ये हिंदुस्तान में भविष्यवाणी करना बहुत डेंजरस है इस मामले में, क्योंकि जो मोदी, अब मोदी मैं नहीं जानता हूँ, परंतु मैं तो मेरी राय है कि मोदी इकोनॉमी में फेल हो गया, तो इसीलिए उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे छेड़ा नहीं बस तो नहीं तो इकोनॉमी फेल, चाइना फेल, और हमारी जो प्रांतों में जो गड़बड़ हो रही है उसमें फेल। अब और क्या, इकोनॉमी में कौन सी चीज़ ठीक चल रही है? ये कहते हैं वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट। ये कहाँ से? हमारी जो जीडीपी है वो कोरोना के टाइम में बहुत गिरी, 16% गिरी। अभी तक वो ऊपर नहीं आ पाई। बाकी देशों में सब ऊपर हो गए। तो अब जो भी थोड़ा कुछ हमारी ग्रोथ रेट छोटा मोटा है वो बड़ा चढ़ा कर दिखाती है जब आप बॉटम से। अब इंटरनेशनल क्या है कौन है, मैं भी जाता हूँ बाहर, तो मुझे ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो सोचता हूँ देश के अंदर तुम जाओ मणिपुर में, वहाँ जाकर पैर छुआओ, फिर मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। विदेश में जाओ तो किसी भी प्रवासी भारतीयों से आप पैर छुड़ाने के, कोई अंग्रेज नहीं छूता है, कोई सफ़ेद चमड़ा नहीं छूता है। 100% चाइना का षड्यंत्र है और वो जगह में भी करेंगे। अभी उत्तराखंड में भी शुरू करेंगे। देखो
चाइना को तो क्या मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं चाइना भाषा जानता हूँ, मैं उनके बारे में पुस्तक अनेक लिखे हैं, मैंने हार्वर्ड में पढ़ाया भी चाइना। वो तो दिमाग बना लिया उन्होंने कि हिंदू अब अमेरिका और चाइना दो ही देश होना चाहिए, बाकी और नहीं होना चाहिए। अब मोदी गए थे अमेरिका, एक शब्द नहीं चाइना के लिए बोला, यानी ना मोदी ने बोला ना बाइडन ने बोला। क्यों? क्योंकि चाइना तो बहुत बड़ा है, इंडिया। जी तो सुब्रमण्यम स्वामी साफ साफ कह रहे हैं कि कोरोना के समय में हमारा जो जीडीपी गिरा, हमारी जिस तरीके से ग्रोथ रेट थी, हमें ग्रोथ रेट का डंका बजता है कि ग्रोथ रेट इतनी बड़ी हुई है मोदी जी के कार्यकाल में। क्या ग्रोथ रेट है? जो जीडीपी थी, जो जीडीपी गिरी, वो अभी तक नहीं उठ पाई है, जबकि बाकी देशों में सब कुछ पहले जैसा हो गया है। आगे स्वामी कहते हैं कि बाहर तो मैं भी जाता हूँ, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाहर विदेश जाने पर मीडिया जो है चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है कि मोदी जी का स्वागत इस तरीके से होता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप बाहर अपने पैर छुपाते हैं, अगर आप मणिपुर जाएंगे और वहां आपके कोई पैर छू दे तब तो हम चलिए माने भी, लेकिन अभी इस वक्त कैसे माना जा सकता है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी साफ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप प्रवासी भारतीय प्रवासियों से तो बहुत आप पैर छुआ लेंगे, एक बार अपने देश में किसी राज्य में जाकर देखिए। सुब्रमण्यम स्वामी आगे चाइना को लेकर भी भविष्यवाणी करते हैं दोस्तों। उन्होंने ये कहा कि चीन आने वाले दिनों में भारत में और भी जगह कब्जा करेगा, यानी भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता कह रहे हैं कि मोदी को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। अपने नेता कह रहे हैं, उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव ना लड़े मोदी तो ज्यादा सही है, क्योंकि हार का सामना करना पड़ेगा। सवाल यहाँ ये है कि क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही ऐसा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, या फिर आरएसएस भी ऐसा ही कह रहा है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आरएसएस वही भारतीय जनता पार्टी के साथ जिनकी मीटिंग होती है चुनाव से पहले। दोस्तों, कांग्रेस नेता विनीता जैन ने एक वीडियो शेयर किया है, जिस वीडियो में आरएसएस के मुखपत्र से जुड़ी जानकारी दी गई है। इस आरएसएस के मुखपत्र का नाम है ऑर्गेनाइजर, और इस मुखपत्र में आरएसएस ने जो कहा है उसने सबको चौंका दिया था। वो अलग बात है, थोड़े समय पहले वो आरएसएस का वो मुखपत्र का खबर जो है सामने आई थी, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का करिश्मा काफी नहीं होगा। आरएसएस के मुखपत्र ने अपने ऑर्गेनाइजर मुखपत्र में ये लिखा है दोस्तों। ये वीडियो जो शेयर किया है विनीता जैन ने, बिना देर के ये वीडियो भी आपको दिखाना चाहेंगे, छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहेंगे जो एंकर कह रही है, उसको सुन लीजिए। ये वीडियो देखिए आप। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख में संघ ने खुद ये स्वीकार किया है कि अब मोदी मैजिक काम नहीं आने वाला। इस लेख के आने के बाद से ही भाजपा में भगदड़ मच गई है। दरअसल आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में ये लिखा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं है। संघ ने भाजपा और पीएम मोदी को चेताया है कि ये समय सुधरने का है, अगर नहीं सुधरे तो कांग्रेस का जन सैलाब सब कुछ निकल जाएगा। ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है कि कर्नाटक में भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपना बचाव नहीं कर सकी। भाजपा सीएम समेत बड़े बड़े मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त थे और पीएम मोदी उनका बचाव करने में कामयाब। ये कह रहा है कि कर्नाटक में भाजपा की बुरी हालत थी, कर्नाटक में भी भाजपा की बुरी हालत थी, भ्रष्टाचार से वहां पर सारे नेता लिप्त थे और उनका बचाव मोदी नहीं कर पाए। वहां कांग्रेस ये तस्वीर ये साफ तौर पर कह रही है दोस्तों वहीं कि राहुल गांधी के आगे मोदी जी की जो छवि है वो कहीं ना कहीं जो फीकी पड़ती चली जा रही है। राहुल गांधी के आगे मोदी जी की छवि फीकी पड़ती जा रही है। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जनता कह रही है, राहुल गांधी जी कहते हैं मैं देश के लिए गोली खाऊंगा, और मोदी जी स्टेज पर आकर गालियों की लिस्ट गिनवाते हैं। जनता जननेता और अभिनेता के बीच का अंतर बखूबी समझ रही है। तो ये कांग्रेस का कहना है, यानी कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब अपने ही नेताओं के बीच घिरे हुए हैं। ऐसे तमाम मुद्दे अभी तक सामने आ चुके हैं जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी फेल हुए हैं। तो ऐसे में क्या आगे आने वाले समय में राहुल गांधी को बेहतर विकल्प माना जाएगा प्रधानमंत्री के लिए? ये बड़ा सवाल दोस्तों इस वक्त यहाँ पर खड़ा हो रहा है। देखिए, जाहिर है अभी इस वक्त पीएम के पद पर, पीएम के चुनाव के लिए चर्चा बहुत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 में है दोस्तों, 2023 में अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने बाकी हैं। ऐसे में भाजपा जो है वो तैयारी, भाजपा के लिए कहा जाता है कि किसी भी चुनाव के लिए तैयारी 2-3 साल पहले से करनी शुरू कर देती है, लेकिन अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जो है वो कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जी का ऐसा विरोध तो आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। अपने ही नेता कह रहे हैं कि मोदी जी खड़े ना हो तो ज्यादा बेहतर है। सोचिए
कितना ज़्यादा हैरान कर देने वाला पूरा मामला है। और वहीं दूसरी तरफ आरएसएस कह रहा है कि मोदी का करिश्मा काफ़ी नहीं होगा, मोदी मैजिक काफ़ी नहीं होगा, तो फिर क्या काफ़ी होगा? भारतीय जनता पार्टी वाकई में जीत पाएगी क्या लोकसभा चुनाव, या फिर 2023 में जितने भी चुनाव होने वाले हैं, क्या भाजपा को वाकई में मोदी मैजिक का फायदा होने वाला है, या मोदी मैजिक महज और महज सिर्फ और सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जो बनाई गई है गोदी मीडिया द्वारा और बाकी लोगों द्वारा? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।